नमस्कार दोस्तों। अभी जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये अभी जो है महाकाली टेम्पल वाला व्लॉग है। मैं लक्नावरम वाला व्लॉग लास्ट में डालूँगी क्योंकि लक्नावरम में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था और ये वाला व्लॉग उस व्लॉग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर थे, जो वारंगल है वहाँ का जो फेमस महाकाली जी का टेम्पल है वहाँ पर, और वहाँ पे विज़िट करना बहुत मस्ट है अगर आप वारंगल में हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही थी, एंट्री का टाइम था, ये एंट्री का है पूरा। और आप जान सकते हैं कि ये जो साउथ इंडियन जो स्टाइल का टेम्पल है तो आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूजा का सामान मिल रहा था, तो यू हैव टू टेक जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। यहाँ बताना चाहूँगी कि मंदिर में हमें फ़ोन का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाई दिया था या कैमरा का कोई भी रिस्ट्रिक्शन दिखाई नहीं दिया था, इसीलिए हम लोगों को शूट करने का समय मिल गया था। तो मैंने सोचा कि शूट कर लिया जाए क्योंकि ये चीज़ें होती है जो आप हर जगह नहीं दिखा सकते, लेकिन जहाँ पे अलाउड है आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट पूजा किया। पूजा करने के बाद में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ज़्यादा भीड़ में फिर अंदर दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी, और दर्शन इतना कम समय के लिए मिलता है ना तो वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया जलाया, दिया जलाकर फिर मैं अंदर चलने लगी। और देखिए आप लोग यहाँ का भीड़। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इंडियन टेम्पल। जब तक लाइन में थे तब तक कि मुझे ये था कि जो सामने देवी का है वो दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, क्योंकि जब आप एंड तक पहुंचते हो, जब सामने तक पहुंचोगे तब आपको ज़्यादा देर देखने नहीं मिलता है। तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ से माता दिखाई दे रही थी और मैं झांक झांक कर देख रही थी कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं देखूँ उनका जो मतलब कि रूप श्रृंगार होता है ना, और जो माता का जो एक अट्रैक्शन होता है वहाँ पर जब भी जाओ गॉड गॉडेस का, तो वो अलग ही होता है। भीड़ काफ़ी थी तो वीडियो में काफ़ी हल्ला था, इसलिए मैंने अभी जो वीडियो के पीछे वाला साउंड है उसको हटा दिया है, सो डोंट माइंड। दर्शन के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तब मुझे ये दिखाई दिया, ये एक कॉर्नर था जहाँ पर साड़ियाँ सेलेक्ट कर रहे थे लोग, और मुझे जानना था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर पता चला कि यहाँ पर जो देवी में चढ़ा हुआ साड़ियाँ हैं उसको परचेस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक बार देख लेते हैं, और जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो अभी भगवान का चढ़ा हुआ साड़ी है तो ये तो मेरे पास कभी था नहीं। तो मैंने जाके वहाँ पर काउंटर में थोड़ा सा पूछा और फिर आप अपने हिसाब से साड़ियाँ ले सकते हैं। महंगी साड़ियाँ भी है और सस्ती साड़ियाँ भी हैं, और वहाँ पर रेट टैग लगा हुआ है जो कि डायरेक्टली आप उसी रेट पे लेना है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मंदिर में कुछ चीज़ अवेलेबल है, तो मेरा जो ओपिनियन है कि मंदिर में अगर कोई चीज़ मिल भी रही है, या आई कैन अंडरस्टैंड कि अमाउंट हर जगह लगता है क्योंकि वो चीज़ें फिर मंदिर के लिए काम भी आती हैं। बट जो मतलब कि जिस चीज़ों में कट डाउन किया जा सकता है, जैसे ये सारी चीज़ें इसमें करनी चाहिए आई थिंक, है ना? आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो फाइनली मैंने एक पतली सी साड़ी उठाई क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी लेना नहीं चाहती थी। मेरे को हैवी साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि पतली साड़ी रहेगी तो उसको पहन भी सकते, कैरी भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये जो थी पतली सी ग्रीन कलर की साड़ी जो कि बहुत अच्छा लुक था, सिंपल सी, बस मैंने वो उठाई। वाली साड़ियाँ हैं, तो एक साड़ी मैं ले रही हूँ, ले सकते हैं जो भी सुहागन है उसको पहनना है, अच्छा है, माता का चढ़ा हुआ साड़ी। तो फाइनली मैंने ये साड़ी जो है मैंने पैक कराने के लिए दे दी थी। मुझे ये साड़ी का कॉस्ट पड़ा था 600 रुपीज़, और इसको जो पैक करके दे रहे हैं ये रेड कलर का जो कपड़ा है, ये एक ब्लाउज़ पीस है जिस पे लोगों ने साड़ी को टाई करके मुझे दिया था। तो मेरे लिए तो ये एक प्रसाद के जैसे हुआ, क्योंकि देखिए लोग बहुत सारे आते हैं और देवी पे श्रृंगार चढ़ाते हैं, उस पर कपड़े उपड़े चढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं देवी पे चढ़ने के बाद में एक्स्ट्रा वाले यहाँ पे रहते हैं जिसको हम ले सकते हैं। और यहाँ पे नाग देवी का जो मंदिर था, मंदिर के अंदर ही, तो वो बहुत ही अच्छा था। तो मंदिर के अंदर ही काफ़ी सारे गॉड गॉडेस का छोटा छोटा टेम्पल होता है और अलग अलग सेक्शन होता है। और यहाँ पर जो है माता का जो चढ़ाया हुआ धागा था वो लोग खरीद रहे थे, तो मैंने भी कुछ धागे खरीद लिए क्योंकि किसी को देने के काम आते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे एक्चुअली मैं अष्टमी में दुर्गा पूजा में गई थी, तो वहाँ पर भी जो साड़ी होती है देवी की, उसको भी ऑक्शन पे रखा जाता है, और गणेश पूजा में लड्डू ऑक्शन पे रखा जाता है। लेकिन अभी मुझे ये साड़ी मिल गई है, हालांकि हमने पे किया है इसके लिए, पे करने पे मिलती। और ये जो 2 धागे मिले हैं भगवान के, ये भी हमने पे किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली साउथ में ऐसा ही होता है कि जो भी सामान आप ले रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बट एनी हाउ ये भगवान का मिल गया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। कर रहे हैं अभी प्रसाद के लिए। एक्चुअली प्रसाद के लिए बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है, लेने के गए हुए हैं। और यहाँ पर आए तो प्रसाद ऑब्वियसली लेके जाना है। और मैं जगदलपुर से हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा अगर किसी कोई मेरा ब्लॉग दिखता है। तो जगदलपुर में एक्चुअली जो हमारे जो राजा जी हैं वो वारंगल से ही थे मोस्टली। तो हमारा कल्चर और इनका देवी पूजा वगैरह काफ़ी मैच होता है। तो अभी फाइनली मैं वारंगल आई हूँ, मुझे बहुत दिनों से आना था एक्चुअली। हर जगह लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, निकलना भी पड़ेगा। यहाँ पर सब कहाँ जा रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं, तो हर जगह लाइंस का पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ मन्नत वाली चीज़ कंप्लीट हो रही थी, जैसा मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे और कलश लेकर एक लेडी आ रही थी। तो ऐसा होता है मंदिरों में, कई चीज़ों की मन्नत मांगी जाती है। और ये भद्रकाली टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक हिल पे ही बसा हुआ टेम्पल है। ऑब्वियसली जो देवी देवता होते हैं वो पहाड़ों में, कंदराओं में होते हैं, ये बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब भी आप इंडिया में आओगे ये सब देख पाओगे। इस मंदिर का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही जानने वाला स्टोरी ये है कि ये जो मंदिर है, यहीं पर से कोहिनूर का डायमंड जो है उसको चोरी किया गया था। और ये जो कोहिनूर का हीरा है, ये माता की आंख में हुआ करता था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ये महाभद्रकाली माता जो है वो रुद्रदेव के जो राज्य थे उनकी कुल देवी है, उनकी पूजा की जाती थी, उनकी ही माता थी ये। तो यहाँ से चालू हुआ था कोहिनूर का स्टोरी, और इसे लूटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी थी। तो ये भी बहुत सारा स्टोरी है। तो अभी बस हमारा दर्शन वगैरह कंप्लीट हो गया था और वापस जाना था, क्योंकि हम लोगों ने जो अपने फुटवेयर्स थे वो बाहर छोड़े हुए थे। फुटवेयर रखने के लिए स्पेस है तो वहाँ पर छोड़ के आना था। बट बात ये थी कि उस दिन बारिश हो रही थी, देखिए पूरा बारिश था। और उसके बाद बस ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और हम आगे निकलते हैं। और इसके बाद का जो है, हम एक जगह और गए थे जो कि रास्ते में जो कवर हो पा रहा था हम वो कवर कर रहे थे। तो यहाँ के जाने के बाद में एक और टेंपल है जो कि बहुत ही अद्भुत टेंपल है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिएगा और होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।